हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपने लिए एक बहुत बेहतर भविष्य के निर्माण की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय बीपीएससी आपका जो शिक्षक भर्ती है टीआरई 3.0, इसकी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। जीएस जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों के लिए 1 बाय 1 करके आ रहा है। तो फिर क्या होता है कि जो बेहतरीन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन होता है ये आप लोगों के लिए मैं लेकर के आती हूँ। अपनी ओर से पूरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मेरा जो फॉर्मेट है पढ़ाने का वो 1 लाइनर फॉर्मेट में होता है, तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको कहीं पे अपने रूम में लगा लीजिए या फिर अपनी उन जगहों पे लगा लीजिए जहाँ पे आपका ज़्यादा समय बीतता है। तो भी अगर ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने बार बार आएंगे तो आपको ये फिर याद होते रहेंगे। और साथ ही साथ में मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। बातें काफ़ी हो गई हैं, अब हम चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और विंटर का सीज़न है, ठंड खूब पड़ रही है, तो ठंड एंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ में पढ़ाई भी अच्छी करते रहिए। आप लोग को ये बात भी पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में आपका होने वाला है। रिज़ल्ट भी एक ही महीने में आ जाएगा, तो इसलिए तैयारी में कतई कोई कमी ना करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की हुई है। तो अर्थशास्त्र, आप इकोनॉमिक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो रचना है वो करी हुई है चाणक्य जी ने। और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इसकी रचना चाणक्य जी ने करी हुई है। शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता हो तो अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है वो इकोनॉमिक्स के टर्म का वर्णन नहीं है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इसमें राजनीति की, आपकी राजनीति के टर्म के बारे में बताया गया, राजनीति के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये अब बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी है या फिर किसने उसकी रचना करी है। तो चाणक्य जी ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। तो करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और आपको बहुत सारी करेंसी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट जो करेंसीज हैं वो हर वीडियो में कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे, तो जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंसी है। तो बांग्लादेश की होती है टका मुद्रा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं। प्लास्टिक मनी जो है वो हम एटीएम को कहते हैं, जो हम सबके पास होता है एटीएम, जैसे हम एटीएम जो कार्ड को जो है डालते हैं, एटीएम कार्ड जो है, तो एटीएम को जो है वो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 5, मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है ई कोलाई। फुल नेम होता है इशर्सिया कोलाई। तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। एग्जाम में, साइंस में काफ़ी मतलब कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 7, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो वोल्फिया होता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। यहाँ मैंने छोटे पुष्प का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं बन पाता है। बॉटनी का क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में काफ़ी और इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं बन पाता है, तो वो होता है साइकस। साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, टिक्का रोग एक आपका डिजीज़ है और उसमें पूछा जाता है कि मतलब कि ज़्यादातर ये मिलान के फॉर्मेट में या फिर टिक्का रोग संबंधित है या किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन करके ये आता है।
तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है। तो जब भी टिक्का रोग आप देखिए तो उसको सीधा उसका ऑप्शन जो है मूंगफली ढूंढिएगा, जो है पीनट। क्वेश्चन नंबर 10, किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया था? तो आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी भारत में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत मन से लोग जो है बप्पा का ये अपना पूजा अर्चना करते हैं, बप्पा को अपने घर बुलाते हैं, फिर उसके बाद पूजा होती है, फिर उनकी विदाई होती है। तो गणेश चतुर्थी बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर जो है आपका त्यौहार है। तो अगर बात जब ये इस तरह से आता है कि भाई किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी के पर्व की पुनः शुरुआत कराई थी, मतलब पहले होता था लेकिन फिर से उसको जो है फिर से शुरुआत कराई थी, तो उनका नाम है श्री बाल गंगाधर तिलक जी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये कहता है कि 1857 के गदर यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये काफ़ी ज़्यादा इतिहास का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के समय में जो गदर हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था जो है उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। वैसे अगर थोड़ा सा आप विंध्याचल, अगर आपको ये पता है कि विंध्याचल पर्वत की स्थिति कहाँ पर है, तो आप ज़रूर इसका अंदाज़, अगर मान लीजिए प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी पता है तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है आपके मध्य प्रदेश की तरफ से होकर बहती है और विंध्याचल की पर्वत पहाड़ी जो आपके उधर ही आपका मतलब मध्य प्रदेश के साइड से आपका पूरा उधर का एरिया में मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आपको भारत का जोग्राफिकल नॉलेज भी है तो भी बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट, भारत में सबसे पहले एटॉमिक प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो उसका जवाब है तारापुर। तारापुर जो है कौन सा परमाणु संयंत्र था? तो वो जवाब है तारापुर परमाणु संयंत्र। सबसे पहला जो है एटॉमिक प्लांट है तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है या किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में आप सत्यमेव जयते देखते हैं, तो ये किस संदर्भ से लिए गए हैं या फिर कौन सी पुस्तक से कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका जवाब हमेशा याद रखिएगा, मुकोपनिषद से जो है। सत्यमेव जयते जो है ये आपको भारतीय प्रतीक में आपको एवरीवेयर आपको दिखेगा जो है, वहाँ ये आपका जो है मुकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, CAD का फुल फॉर्म। मैं अपने हर वीडियो में एक फुल फॉर्म भी ज़रूर डालती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ज़रूर किसी न किसी पेपर में, तो इस वजह से मैं डालती हूँ। तो CAD का जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? सॉरी, कब नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो लंदन में हुआ था। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भारत की ओर से ये सम्मेलन किसने अटेंड किया था, और अगर और अच्छे से पढ़े हैं तो ये भी बताइएगा कि दूसरा सम्मेलन किसने अटेंड किया था और तीसरा सम्मेलन भी किसने अटेंड किया था। और एक और प्रश्न बनता है कि किसने सिर्फ एक ही बार अटेंड किया था, और प्रश्न बनता है कि गोलमेज सम्मेलन किसने जिन्होंने तीनों बार अटेंड किया था। और अगर नहीं पढ़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, किसी न किसी वीडियो में, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो किसी न किसी वीडियो में तो आपको ये मिल ही जाएंगे। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है लंदन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? एक ऐसी डेट है जिस डेट में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और वो डेट है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अशोक मतलब सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? मतलब सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि कौन सी थी? तो आपको पता है कि सम्राट अशोक को जो है शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण कराया था।
तो इनमें जो लिपि इस्तेमाल हुई थी वो ब्राह्मी लिपि थी। सबसे पुरानी लिपि आपकी है ब्राह्मी लिपि, वही आपकी इसमें इस्तेमाल हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उनका मतलब कि एज अ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किन्होंने उल्लेखित किया था, तो उनका नाम है श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था, उल्लेख किया था इनका। तो दोस्तों ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस, और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप मतलब 20-20 प्रश्नों का कलेक्शन आप इस तरह से याद करते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक तो आपका जीके एकदम पीक पर होगा जो है, और आपका मेरिट निर्धारण करने में जीके का बहुत बड़ा रोल है। और ये वैकेंसी, ये मौका आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से आता है। इंसान पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, सालों साल वैकेंसी नहीं आती। आप लकी हैं कि इस समय बीपीएससी बार बार आपको वैकेंसी दे रहा है, बार बार आपको मौके दे रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं न किन्हीं कारणों की वजह से, वो अपनी तैयारी को एकदम बेहतर रखें, एकदम जारी रखें, और उसके बाद में जो आप अपने तरीके से जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, और साथ में मैं जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं इसको भी पढ़िए। आशा और फिर उम्मीद करती हूँ कि सिलेक्शन आपसे ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद आप जो है लाइन के उस पार होंगे, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। आज आप एक एस्पायरेंट हैं और उसके बाद आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। आपने बेहतर अपने गवर्नमेंट जॉब पा करके अपने बढ़िया से अपनी नौकरी करेंगे, अपने चैन से अपनी ज़िंदगी जिएंगे जो है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बात, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पर डालूंगी तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।